सो हेलो एवरीवन, की हालचाल। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज कुर्रे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 विच इज़ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बायो का। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपने देखा होगा यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स। तो आपने इनहेरिटेंस पैटर्न्स प्लस जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स के बारे में देखा होगा। एट द टाइम ऑफ मेंडल, जब मेंडल की टाइम था, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। तब उस समय जो फैक्टर्स उन्होंने जो फैक्टर्स टर्म दिया था ना, फैक्टर्स, वो उनका वो जो टर्म था ना वो उतना क्लियर नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 years, उसके कुछ 100 साल बाद, द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। तो उसके 100 सालों के बाद जब जांच पड़ताल हुआ तब ये रियलाइजेशन हुआ कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वही है जेनेटिक मटेरियल। एट लीस्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादातर जीवों में यही है हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल। इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वही है, वो क्या है, वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड मतलब ऐसा, तो एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें फॉस्फेट या फिर एक न्यूक्लियस, क्या वो नाइट्रोजन बेस्ड कुछ कंपाउंड जोड़ा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यह हमारा बायोटेक्नोल बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ना, उसमें का है ये टॉपिक। उसके बाद है हमारा वन सेकेंड डेमोन्स्ट्रेट एज अ पेन। RNA थो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो आपका जो RNA है ना, वो भी कई जीवों में वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, स्पेशली वायरसेस में। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, बाकी सारे मैसेंजर की तरह काम करते हैं। एंड RNA हैज़ एडिशनल रोल एज वेल, प्लस इसके कुछ अलग अलग रोल भी हैं। इफ़ इट फंक्शन एज एडेप्टर, तो एक एडेप्टर की तरह भी काम करता है। स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस स्ट्रक्चरल का भी काम करता है, और एक कैटेलिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है ये। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वो अपनी क्लास 11th में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। एक पेंटोस शुगर होगा, उसके बाजू में फॉस्फेट ग्रुप प्लस एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, वैसे ही रहता है ना मेनली। न्यूक्लियो learn the structure of nucleotide and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymer। और ये न्यूक्लियोटाइड कैसे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनता है उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर और प्लस उसका रेप्लिकेशन, मतलब उसका कॉपी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से आरएनए को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। और वो जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है प्रोटीन्स में, उसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन, उसको भी देखेंगे। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, मतलब किस तरह से वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। द डिटर्मिनेशन of complete a nucleotide sequence of human genomes during last decade has set a new era of genomics। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set new era in genomics। तो आपका जो डिटर्मिनेशन है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का, वो उसने क्या किया है, एक न्यू एरा जीनोमिक्स का बना दिया है। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो विल बी डिस्कस्ड। तो अपने ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे यूनिक मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम का, विच इज डीएनए। In subsequent sections, we will understand that why it is most abundant genetic material and what is the relationship is with RNA। तो हम DNA के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, प्लस इसके रिलेशनशिप की बात करेंगे RNA के साथ जल्दी।